ये है, लेकिन जो है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की संपूर्ण रूप से 100% आ जाएगी अगर प्रयास किया जाएगा तो। क्योंकि इस बार जो गए थे ये डीवी स्कीप के लिए, डिपार्टमेंट स्कीप के लिए, उसमें बोला गया है कि रख करके बना हुआ है, बस सब लोगों को चल के वहां पर मतलब कि दबाव बनाना है। दबाव बनाने से जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैकेंसियां आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं मतलब कि जितने हो सके उतने लोग सब सुबह 6 बजे या 7 बजे तक जो है डिप्लोमा भवन संघ पहुंचना है सबको। वहां से जो है चला जाएगा ब्रिजेश पाठक के यहाँ, पहले चला जाएगा क्योंकि वहीं से जो है चीजें कंफर्म होंगी। उन्हीं के बाद कहने पे जो है वैकेंसी जल्दी से जल्दी आएगी। अभी एक सर थे टीकेडी सर हैं जो कि मतलब कि आज आयोग गए हुए थे, खुद गए हुए थे क्योंकि आज टीचर लोग मतलब धरना दिए थे आयोग में। तब चाहे जिस बात के लिए गए तो हमसे बात के कहें कि मतलब बस में सफर कर रहे हैं, नहीं तो अच्छी तरीके से हर एक चीज बताते कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों से कह रहे हैं, अगर आप लोग इसमें जो है संख्याएं अगर जितनी जल्दी उसके उतना ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ाए रहेंगे ना, और जितनी जल्दी सोचे जितना ज्यादा सोचे ज्यादा लोग अगर आएंगे तो वैकेंसी जो है आएगी कंफर्म है। क्योंकि जो गए थे मतलब पीएसपी भाई ये सब जो गए थे तो जिनसे मिले थे उन्होंने दिखाया था कि मतलब कि अधिवाचन आया हुआ है, हर वैकेंसी का अधिवाचन आया चुका है, बस आना बाकी मतलब कि बाहर आउट होना बस बाकी रह गया है सब। उसके लिए जो जितना दबाव अगर बनाया जाएगा वो दबाव जो है बहुत जरूरी है भी बनाना। शुरू हो गया तो मानिए नई वैकेंसी समझ लीजिए आएगी नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर आ भी गई तो समझ लीजिए सिविल की फिर नहीं आएगी। इसलिए कह रहे हैं जितने ज्यादा सोचे ज्यादा से जो है ज्यादा अगर सब लोग पहुंच करके अगर इस पे दबाव बनाया जाए तो वैकेंसी क्लियर 110% आएगी। और एक बात और बोलेंगे, ये 4612 का जो केस वाला जो मामला है ना, केस इसमें देखना नहीं, सब कह रहे हैं केस कंप्लीट होगा तभी आएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आयोग में दबाव बनाएंगे तो कंफर्म आ जाएगी। सीरियसनेस जो लोग भी जुड़े हैं इसमें न्यू वैकेंसी को लेकर, इसी से पता चल रहा है आप लोग कितने सीरियस हैं। और दूसरी चीज जो भी इसमें एडमिन है ऑलरेडी वो 4612 में अपेयर हुए हैं, उनका अच्छा नंबर है, वो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीजें जब आपके लिए काम की जा रही हैं तो आप लोग यदि सहजता नहीं दिखाएंगे तो हम लोग भी कहीं न कहीं या किसी न किसी दिन हमको भी ये चीजों को बंद करना होगा, क्योंकि मैसेज कॉल इतने आते हैं, उसी की वजह से हम लोग ये सोचते हैं चलो ठीक है न्यू वैकेंसी को लेकर भी जो भी हो सके हम लोग की तरफ से वो पूरा ग्रुप एडमिन करता है। और जो भी इसमें उम्मीद है कि न्यू वैकेंसी का ग्रुप है तो इसमें जो भी साथी जुड़े हैं वो न्यू वैकेंसी ही जुड़े होंगे। तो यदि आप लोग जुड़े हैं तो इसमें पहली चीज इसको आप लोग क्लियर कीजिए कि हमको चाहिए कि नहीं, क्योंकि यदि आप सीरियस नहीं हो रहे हैं अभी तो 1 महीने के अंदर अगर वैकेंसी नहीं आई तो ये भूल जाइएगा कि फिर वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव के बाद फिर होगा जो कुछ होगा। और मोड नहीं दिख रहा है कि सचिव जी का या अध्यक्ष जी का कि वैकेंसी सिविल की दी जाए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है कि संभावना है कि जल्द से जल्द आ जाएगी, लेकिन सिविल के लिए हमको उसी तरीके से मेहनत करनी होगी जैसे पशु अधिकारी वाले मेहनत किए, एडीओ वाले, लाइब्रेरियन वाले लगातार मेहनत किए और उनकी वैकेंसियां भी आई। तो इस तरीके से हमको मेहनत करने की जरूरत है और ग्राउंड लेवल पे जैसे कि 4612 वाले अपने हर एक मुद्दे को लेकर ग्राउंड पे उतर रहे हैं। अभी 18 तारीख को भी देखे होंगे, 4 अगस्त को भी देखे होंगे। ऐसे मतलब कितनी बार धरना हुआ कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण जाते हैं, अपनी वार्ता करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं।
उसी प्रकार से केवल हमको जाना है अपना शांतिपूर्ण माननीय ब्रिजेश पाठक के यहाँ 24 तारीख आपको पता ही होगा, अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता है। तो 24 तारीख को ये बुलाया गया है कि जितने भी साथी न्यू वैकेंसी यदि चाहते हैं वो चाहे 4612 में हो या न्यू वैकेंसी में हो, दोनों के लिए अगर वो चाहते हैं कि न्यू वैकेंसी आए तो आप लोग 24 तारीख को हजरतगंज में संघ भवन है वहां जरूर पहुंचिए। 8 बजे का टाइमिंग है आपका, 8 बजे तक आप हर हालत में पहुंच जाइए। सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा कि हम लोग जाएंगे ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के आवास पर, वहां अपना ज्ञापन देंगे और साथ में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सर जैसे हम लोग बार बार पिट दिए हैं और 18 के बाद 24 में वैकेंसी है उसमें हम लोग पिट नहीं दिए थे और हम अपेयर नहीं हुए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 साल ये 2 साल वो 8 साल लगभग हो रहे हैं हम लोग जेई की वैकेंसी नहीं देखने पाए हैं। तो यदि सूचना इस प्रकार से ड्राफ्ट आ चुके हैं आयोग के पास, और जैसा कि सचिव जी ने ही बोला था 4 अगस्त को कि आप लोग जाइए, अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी कंबाइंड आ जाएगी। और कुछ दिन पहले क्या हुआ, एजी की वैकेंसी दे दिए, देने के बाद जब 18 तारीख को इस बात को रखा गया तो सचिव जी का रिप्लाई ये था कि जो वैकेंसी दी गई है इसको एजी की वैकेंसी थी और सिविल के साथ या कंबाइंड इसलिए नहीं दी गई कि इनकी फ्रेश वैकेंसी हो सके। तो हमको फ्रेश वैकेंसी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो स्टेटमेंट बोले हैं कि सबकी कंबाइंड वैकेंसी आएगी, फिर आप 18 को ये बोल रहे हैं कि 4612 में केस है इसकी वजह से हमको सिविल की वैकेंसी को हो सकता लेट करना पड़े। तो बस सचिव जी से भी यही रिक्वेस्ट करना है कि सर वैकेंसी सिविल की चाहे जब आएगी केस होना तय है, तो ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी दे देंगे तो केस नहीं होगा और या बाद में देंगे तो केस नहीं होगा। केस होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, केस ना हो उस प्रकार से अपना जो भी चीजें रहेंगी उस चीज को किया जाएगा। जैसे 4612 में लड़ा गया उससे उसी प्रकार से न्यू वैकेंसी के लिए लड़ा जाएगा। दूसरी चीज जो भी ये चल रहा है कि अगर इधर वैकेंसी आ गई तो 24 की वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है, वो पुराने बच्चे सब नए न्यू वैकेंसी में बैठ जाएंगे। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 4612 में लगभग 1092 पीडब्ल्यूडी की सीट है। पीडब्ल्यूडी की सीट पे जो चयनित साथी होंगे उनके अलावा सभी अभ्यर्थी 1600 जो भी समथिंग वैकेंसी आनी है न्यू वैकेंसी, वो सब बैठेंगे, चाहे पढ़ के बैठे चाहे बिना पढ़े बैठे, लेकिन वो बैठेंगे जरूर। तो ये मन से हटा दीजिए कि अगर उसके क्लियर होने से पहले वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें बैठेंगे तो बैठेंगे, चाहे 4 साल के बाद आएगी तब भी बैठेंगे और नहीं आवाज आएगी तब भी बैठेंगे। तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी पीछे हट रहे हैं इस चीज को सुनकर या ऐसा कुछ, तो उसको पहले दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी चीज, और अगर ये दिमाग में हो कि हम एसएससी और आरआरबी की तैयारी करके हम तब तक उसमें नौकरी ले लेंगे, तो आपको जानकारी के लिए बता दें अभी रिसेंटली क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन एसएससी का आया है कि 2022 के बाद पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों सीबीटी हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये चल रहा है कि पहली बात तो सब्जेक्ट जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल का टाइमर का फिक्स कर देंगे तो उसमें भी डिप्लोमा वालों को दिक्कत होगी। और दूसरी चीज इसमें कुछ परसेंट जो सेकंड पेपर होता है उसमें सब्जेक्टिव करने वाले मतलब लिखित होगा। इस चीज को समझिए और अपने हक के लिए, आपका हक है। 1600 वैकेंसी एसएससी में लगभग आती है, उतने वैकेंसी आरआरबी में आए जो कि ऑल इंडिया बैठेगा, और 1600 लगभग तुम्हारे सामने वैकेंसी ड्राफ्ट है और चीजें सूचना है, केवल उसको निकलवाना है। तो अगर हम थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे अपने स्तर पे ग्राउंड पे तो ये वैकेंसी आ जाएगी, और ये यूपी वाले बच्चों के लिए या यूपी वाले साथियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा। या जो भी साथी 4612 में उनका कम नंबर आया किसी भी कारणवश से, उनके लिए भी सुनहरा मौका होगा कि इनकी तैयारी प्रेजेंट टाइम में थी, थोड़ा बूस्टअप की जरूरत है, वो बूस्ट करके इसमें भी अपना अच्छा रैंक लाके अच्छा नंबर लाके एक अच्छा विभाग ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग 24 तारीख जो डिसाइड हुआ है, आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपना योगदान दीजिए। और दूसरी चीज, इस पर हम वीडियो भी बना दिए हैं, हो सकता है सुबह अपलोड हो जाएगी, सुबह हर एक चीज उसमें भी बताई गई है। तीसरी चीज, यदि ये कोई सोच रहा है 4612 में जो भी साथी जुड़े होंगे कि सौरभ मतलब कि डीवी रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, से ओनली
न्यू वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम उन साथियों से भी कहना चाहेंगे कि जब भी ग्राउंड लेवल पे धरना हुआ या कुछ भी हुआ, हम हर जगह आपके साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। 1 सितंबर डिसाइड हुआ, उसमें भी खड़े रहेंगे आपके साथ। बट हमारा हर एक ग्रुप एडमिन से यही रिक्वेस्ट थी उस समय कि जैसे जो चीजें 18 को हुई हैं, अब जब 1 तारीख डिसाइड हो गई, जब तक 24 तारीख बीत नहीं जाता, इस पे हम लोग अलग से काम कर लेंगे। अब 24 तारीख वाली मुहिम को एक बार हम लोग अच्छे से काम कर लें, 24 का इनका काम खत्म हो जाएगा। 24 से 1 के बीच हमको लगभग टाइम 1 हफ्ते से ज्यादा मिल जाए। हम लोग प्रयास कर लेंगे, जो जितनी भी संख्या होगी उस दिन भी आपको मिलेंगे 1 तारीख को। जिस तरीके से हम न्यू वैकेंसी मिलेंगे या जितने भी धरने हुए हैं पुराने, उसमें जिस प्रकार से मिले हैं उस तरीके से हम पूर्ण समर्थन के साथ 1 तारीख को आपके साथ खड़े मिलेंगे। तो इस तरीके के पोस्टर बैनर सबको दिया जाएगा, सब लोग लेके धीरे धीरे यहाँ पे आएंगे, इसलिए सबको यूनाइट वहीं पे होना है। और 8 बजे के बाद अगर आप लोग वहां पहुंचेंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा, पहुंचना ना पहुंचना बराबर है। आयोग में हम लोग 10 बार जा चुके हैं, आयोग हमारी नहीं सुनता है और आज भी नहीं सुन, कल भी अगर 24 को जाएंगे तो भी नहीं सुनेगा। इसलिए हमारे सबसे ज्यादा आशाएं वहीं पे है, डिप्टी सीएम के पास है, वहां पे काम होगा, वहां पे हमारी बात सुनी जाएगी तो ज्यादा चांस है होने का। और ये जो कोई समझ रहा है कि सिविल इलेक्ट्रिकल वैकेंसी आ जाएगी, मैकेनिकल की आ जाएगी, सिविल की नहीं आएगी, सिविल वाले सोच रहे हैं सिविल की आ जाएगी, उन लोगों की नहीं आएगी। आएगी तो सबकी दे देंगे आयोग, नहीं देना रहेगा आयोग को तो किसी का नहीं देगा। कोर्ट केस डिप्लोमा पे हुआ है, किसी सिविल की वैकेंसी पे नहीं हुआ है कि सिविल की वैकेंसी पे केस हो गया तो सिविल की वैकेंसी आएगी नहीं। वो केस का इस वैकेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं। हम लोग जब अगर आयोग में कल जाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, ये बात रखा जाएगा कि इस पे कोई केस है ही नहीं। केस नॉन पेड का 2024 वाले पेड का है, ना कि 2025 पेड पे केस हुआ है। इसका कोई केस से लेना देना है ही नहीं। हम 18 तारीख को गए थे, वहां भी हम कंफर्म करके आए हैं, केस का 4612 से लेना देना है, नई वैकेंसी से केस का लेना देना नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि केस चल रहा है तो वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप लोग कितना बढ़िया से काम करेंगे, कितनी संख्या में वहां नजर आएंगे। यहाँ पे 50-60 लोग सुन रहे हैं, बच्चे ज्यादा नहीं सुन पा रहे हैं, तो कम से कम अपने 2-2 दोस्तों को, 4-4 दोस्तों को बताएं, बता के साथ में लेके आए। एक बार आना है, फिर अपना अच्छे से लग के पढ़ाई करना है, वैकेंसी आ जाएगी। सब कुछ आप लोग के हाथों में है। जैसा कि एसपी भाई ने हर एक चीज को बताया, तो उसमें साथ में हम ये भी ऐड करना चाहेंगे, जो भी साथी जुड़े हैं या जो भी अपने दोस्त यार को लाना चाहते हैं, जोड़िए और उनको साथ ये बताइए 24 तारीख को हमको संघ भवन 7, 7:30, 8 मैक्सिमम 8 बजे के बाद आप आए या ना आए कोई हमको मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग अपना आगे के काम करेंगे। और दूसरी चीज, जो भी साथी आए, जो भी वहां पे ग्रुप एडमिन या जो भी लीड करेंगे, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को फॉलो करें। जहां बोला जाए आप खड़े हो जाइए, वहां खड़े हो जाइए। आपको बोला जाए यहाँ चलना तो आप चलिए। रास्ते में डिस्कशन नहीं करना है कि ग्रुप एडमिन से आप इसके लिए बुलाए थे और यहाँ पर ये बातें हुई, हमारी बातें मानी नहीं गई या इस चीज का होना चाहिए था। तो उसको आपसे बेहतर है कि ग्रुप एडमिन उस चीज को सोचा है, कहीं कहीं वो समझा है, तब आपको लेकर वहां पहुंच रहा है। तो आपसे केवल रिक्वेस्ट है, जो भी नए साथी हैं कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम लोग कई बार जा चुके हैं, हम लोग साथ में रहेंगे, आप आइए, केवल साथ दीजिए। बात तो वहां पर बहुत लोग रहेंगे, कर लेंगे, लेकिन आपको साथ अपना संग बल दिखाना है कि हम साथ खड़े हैं, हमको जरूरत है, मौका मिले तो अपनी बात रखिए। तो इस तरीके से आपको पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज डाल दीजिए, पहुंचा दीजिए। और जो भी ग्रुप एडमिन है, यदि वो और किसी ग्रुपों में एडमिन रहे या कहीं जुड़े हैं, तो इस तरीके से जो पंपलेट बन रहे हैं न्यू वैकेंसी को लेकर 14-24 को, उसका हर जगह एक बार डाल देंगे अपनी तरफ से। और हमारे यूट्यूब पे भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी सुबह, इस टाइम हो नहीं पाई है, तो उसके बाद उसको भी शेयर कर देंगे, तो उससे भी लोगों को जोड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से सबको काम करना है। अगर न्यू वैकेंसी चाहिए तो ग्राउंड पे आ जाइए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। मैं न्यू वैकेंसी के चक्कर में हमारे खिलाफ कितने लोग हो गए, हम आपको पर्सनली मैसेज दिखा सकते, लेकिन हमारा काम है कि जितने 4612 के लिए काम कर रहे हैं, उसी शिद्दत से हम न्यू वैकेंसी के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ खड़े हैं, आपके लिए लड़े रहे हैं।
इस चीज का आप लोग समर्थन कीजिए और साथ दीजिए, क्योंकि बिना साथ के काम नहीं होगा। बार बार समझाया जा रहा है और यही चीज हर एक ग्रुप एडमिन का रिक्वेस्ट है या हर एक 4612 या न्यू वैकेंसी के अपने तरफ से। जो बहुत से सौरभ भाई बहुत से लड़के बोल रहे हैं रिट को लेके, तो वहाँ पे रिट अभी जो 18 तारीख को गए थे, पवन सर ने भी दिया है आयोग में, तो सचिव सर ने कहा था ये रिट हम संलग्न करने की कोशिश करेंगे उसमें नोटिफिकेशन में। वो रिट भी, और हम लोगों को जैसे हम लोग 24 को तो जाना है, उसके बाद जैसे वहाँ पे शायद वो करेंगे मुख्यमंत्री जी फोन, इनकी वैकेंसी कब तक आएगी, या मुख्यमंत्री सचिव अध्यक्ष के पास। उसके बाद सचिव सर से वहाँ पे तो हम लोग जाना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि सर, हम लोग कहेंगे सर आप जब नए नए आए थे तब सर हम लोग तब से आ रहे हैं सर, आपने कहा था हम कंबाइंड वैकेंसी देंगे। हेलो, देखो कंबाइन अलग से बात मत करो, क्योंकि जान रहे हो कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले कुछ लोग इसके विरोध में हैं। हमको कंबाइन से मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ वैकेंसी चाहिए, तीनों ब्रांच की वैकेंसी चाहिए, इससे मतलब है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, जितने लोग डिप्लोमा भी पास हुए होंगे, मानिए कि अभी मतलब बहुत जल्दी के भी होंगे, बहुत लेट के भी होंगे, सबका व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर बना होगा कॉलेज का। कम से कम ये बातें अपने कॉलेज ग्रुप में कम से कम कहिए, जो कॉलेज का ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि इसमें कि किसी एक सिंगल की बात को नहीं, इसमें तीनों ब्रांच की बात हो रही है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की। तो हम कहेंगे भाई जो भी कॉलेज के ग्रुप चाहे जो भी बना हो, आप उसमें बातें रखिए और सबको जोड़िए। अगर जितना हो सके उतना, अगर संख्या बढ़ जाएगा तुरंत समझ लीजिए वैकेंसी हम लोग की आ जाएगी। यही कहेंगे भाई, जितना हो सके उतना आप लोग इसमें जोड़िए और अपनी संख्या बल को बढ़ाते रहिए इसमें बहुत जल्दी से जल्दी। कोई लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर दीजिए। तो भाई पूछ सकता है इसके बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत लोग नए होंगे, धरने के बारे में नहीं जानते होंगे। वही संग चल करके कुछ बताया जाएगा कैसे धरना देना है, कैसे नहीं है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है भाई, हैंड रेस करे, उसको अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो सवाल पूछ सकता है। आप तो काफी बार आए हैं, अंकित मिश्रा, आप तो हम लोग के साथ धरने में काफी बार आए हैं। आप बोलिए कुछ, क्या क्या बातें चलती हैं, कैसे होता है सब कुछ, आप अपने साथियों को समझा सकते हैं। देखिए भाई, अपने नोट्स का जलवा रहा है 4600। कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसमें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।